और आइए जल्दी से अब आपको जैनेंद्र के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं जैनेंद्र से। रोहतक, आप तो हुड्डा साहब के गढ़ में मौजूद हैं, तस्वीर कैसी पोलिंग स्टेशन के बाहर आज देखने के लिए मिल रही है? रुमाना, आप माफ करिएगा लेकिन अपना सवाल दोहरा दीजिए, कुछ आवाज में दिक्कत है। जैनेंद्र, आप इस समय पोलिंग बूथ के सामने खड़े हुए हैं क्या? रोहतक का मैं जिक्र कर रही थी कि रोहतक जिसकी पहचान सियासी तौर पर हुड्डा के गढ़ के तौर पर मानी जाती है, जरा अगर पोलिंग बूथ पर है तो तस्वीरें दिखा दीजिए। नहीं रोमाना, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हूं और ये आवास की तस्वीरें हैं। कब बताया जा रहा है कि 10 बजे के आसपास भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतदान के लिए निकलेंगे अपने परिवार के साथ, और उनका जो मतदान केंद्र है वो उनकी विधानसभा गढ़ी सांपला किलोई में है, जो तकरीबन आधे घंटे की दूरी पर है। सुबह का वक्त है और चूंकि जो मेहनत का समय था उसमें जमकर मेहनत की है। आज परीक्षा का दिन है, मतदाता निकल चुके हैं। यहाँ पर फिलहाल घर पर शांति है। जो लोग हैं हुड्डा साहब के समर्थक, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके का माहौल है, क्या उम्मीद है आज को लेकर? इंतजार लंबा होगा या वापसी हो रही है? कोई इंतजार की बात नहीं है, इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। अब तो यूँ समझ लो कि एक एक मिनट इसी हम सरकार के बनाने की तरफ हमारे अग्रसर हैं। सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। कौन बना रहा है सरकार? बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। और सीएम कौन बन रहा है? सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और सीएम कांग्रेस सरकार बनाएगी अपना। कौन सीएम? कौन कांग्रेस में कौन सीएम? वो तो आने के बाद जिनके साथ मेजोरिटी आएगी, जिनके साथ एमएलए आएंगे। तो आप लोग खुल के हुड्डा साहब का नाम नहीं ले पा रहे हो? हम कह रहे थे, तो बता रहे हैं जो एमएलए हमारे साथ है तो सारे वो हैं। एमएलए आपके साथ है, ज्यादा टिकट आपके समर्थकों को मिले, एमएलए आपके साथ? हमारे इसमें कोई दो राय नहीं है, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बनेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुछ लोग उनको भी चाहते हैं। बिल्कुल, वो तो नेता हैं, वो युवा नेता हैं और हमारे बड़े नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, तो रोमाना, ये सुबह की तस्वीरें हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो आवास है रोहतक का। सुबह ही से कुछ समर्थक जो है आ गए हैं और सब लोग यही दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, और जाहिर सी बात है जो समर्थक हैं वो अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं। देखना यही है कि क्या 8 तारीख को इस तरीके का माहौल और इस तरीके की बातें यहाँ पर सुनने को मिलती हैं। जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास जल्दी से। गुरुग्राम लेकर चलते हैं दर्शकों को। मनु गेलोवाल पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, दिखाइए जरा तस्वीरें। मतदाताओं का उत्साह किस रूप में देखने के लिए मिल रहा है आज? मनोज्ञा, देखिए, उत्साह ये है कि अगर 60% वोटिंग हो जाए तो भी गुरुग्राम में सक्सेसफुल मानी जाती है। आईटी हब है गुरुग्राम में, सिर्फ ग्राम है, बाकी कुछ भी ग्राम जैसा है नहीं गुरुग्राम में। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि सुबह से ही वोटर्स का तांता तो शुरू हो गया है, लेकिन संख्या नगण्य दिखाई देती है। करीब 10% सुबह से अगर आपको मैं वोटर कहूँ। अंकल, आप आए हैं वोट करने के लिए, इस बार किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? बस मुद्दा क्या बताए, विकास है। विकास जो सरकार या आने वाला कैंडिडेट करेगा हम वोट उसको देंगे। युवाओं से पूछते हैं, आप क्या सोचती हैं मैम, किस मुद्दे पे वोट करेंगी इस बार? सी बेसिकली इम्प्रूवमेंट के लिए ही मेन मुद्दा रहेगा, बिकॉज उद्देश्य यही है कि सोसाइटी के लिए बेटर स्पेक्ट्रम बने आगे। आई गेस दैट्स द मेन मोटो। गुरुग्राम की तस्वीर चेंज हुई है पहले से, हरियाणा की तस्वीर अभी और बदलना बाकी है? जी बिल्कुल। सी गुड़गांव इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो ऑब्वियसली तस्वीर चेंज हुई है, पर हरियाणा ओवरऑल डेफिनेटली चेंज डिजर्व करता है। डिजर्व करता है और चेंज ये तस्वीर भी डिजर्व करती है, क्योंकि जहां पर एक और मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, आपको वोटरों की संख्या से ही पता लग जाएगा कि सुबह का समय है, 7 बजे का समय है। ग्रामीण इलाकों में अधिकतर आपको बहुत सारे वोटर्स दिख जाते हैं, पर क्योंकि ये शहरी इलाके हैं और यहाँ पर खासतौर से मुकेश शर्मा है बीजेपी के, तो कांग्रेस के मोहित ग्रोवर हैं। लड़ाई गुरुग्राम में जिस तरह से है, ठीक उसी तरह से बगल के बादशाहपुर में भी, जहाँ राव नरवीर सिंह पूर्व मंत्री हैं हरियाणा के, और उनके खिलाफ यादव साहब को उतारा गया है। तो आप जहां इन 2 सीटों पर लड़ाई है, दिल्ली से भले ही सटे हों लेकिन दिल्ली से उतने ही अलग हैं। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे किस तरीके से मनु भाकर जो हैं पोलिंग बूथ के भीतर वोट डालते हुए, उनकी तस्वीरें भी आई हैं। और अब अंकित का रुख करेंगे। अंकित जींद से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, तो मतलब दक्षिण हरियाणा से जरा जाट बहुल जींद में आपको लेकर चलते हैं। और इस बार का ये चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं जाटों के दबदबे के तौर पर क्या राजनीति के इतिहास में दर्ज किया जाएगा? इसी रूप में जनता भी जो आपके साथ वो स्याही लगी उंगली का निशान दिखा रही है, मान रही है इस 24 हरियाणा चुनाव को। अंकित जी,
निश्चित तौर पर रोमाना, लेकिन ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीरें हैं कि सुबह से मतदाता घरों से निकले हैं और 7 बजते ही अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है, परिवार के साथ पहुंचे हैं और मत का इस्तेमाल किया है। लेकिन रोमाना, जिंद की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जिंद जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 2 विधानसभा सीटें जिन पर पूरी हरियाणा की नजर टिकी हुई है। कौन कौन सी? उचाना जहां पर से जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चुनाव मैदान में है, तो दूसरी तरफ है जुलाना से जहां पर विनेश फोगाट चुनाव मैदान में है। मुकाबला दोनों ही सीटों पर दिलचस्प है, लेकिन यहाँ के मतदाता हमारे साथ में सुबह से मतदान कर दिया, इन्हीं से जान लेते हैं। ये बताइए सर, मुद्दा क्या है? वोट तो आपने कर दिया। सर मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस आज की वोट के लिए अंग्रेज़ों से पहले हम ऐसे ही खाते थे, ऐसे पीते थे, ऐसे चलते थे, लेकिन जो शहीद हुए वो किस लिए हुए? सिर्फ इस वोट के कारण हमको ये अधिकार मिल सके, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैडम, क्या मुद्दा, क्या सोच करके वोट किया? मुद्दा तो यही है कि हम जो वोट दे रहे हैं वो देश के बेनिफिट के लिए दें। देश के बेनिफिट के लिए। सर आपके लिए क्या मुद्दा था? वही प्रगति, सबसे पहली चीज है प्रगति और दूसरी सुरक्षा। आपके लिए? हाँ जी, देश के लिए। तो देखिए रोमाना, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि आपका वोट क्यों जरूरी है वो भी बता दिया गया है, और ये जो है जाट बहुल इलाका है निश्चित तौर पर। पिछली बार जो है कहा यह गया कि किसान आंदोलन के चलते जाट नाराज हुए, किसान नाराज हुए, तो ये काफी सारे अहम फैक्टर्स हैं। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, 2 सीटें जिस पर जो सबसे ज्यादा निगाह उचाना और जुलाना। जी बिल्कुल, देखिए वोटिंग का दिन है आज, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है हरियाणा में।